उषा जागलान। तो आज हम नीट यूजी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन 11th क्लास से है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि खाने से हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, फूड इज रिक्वायर्ड ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एनर्जी एंड फूड से हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी नीट यूजी क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद है तो आप 360/360 भी स्कोर कर सकते हैं। तो हम एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। फूड इज रिक्वायर्ड क्योंकि ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और टू गिव दी ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, वाटर भी चाहिए रहता है। तो ये पानी जो है हमें पता है बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरी होता है और डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। हमारा मोस्ट ऑफ द जो बॉडी है, बॉडी वेट है, जो मोस्ट ऑफ वो वाटर से ही बना रहता है। ठीक है, इसलिए पानी की भी जरूरत है क्योंकि बहुत सी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। तो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम और मोस्ट ऑफ द मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल पार्ट होता है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला जो पार्ट होता है, पहली जो ओपनिंग होती है दैट इज माउथ, जिसके थ्रू हम फूड को अंदर लेते हैं, दैट इज माउथ। पहली ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग क्वेश्चन आता है। एंटीरियर ओपनिंग विद एलिमेंट्री कैनाल और गट इज माउथ। ठीक है, और ये जाके फाइनली पोस्टीरियर ओपनिंग एनस में जाती है। एंटीरियर ओपनिंग जिसके थ्रू ओरल कैविटी, जिसके थ्रू हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा गट है वो स्टार्ट होता है, दैट इज माउथ। और एंड कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर ओपनिंग नोन एज एनस। ठीक है, इसके थ्रू डिफिकेशन होता है। तो हम पढ़ते हैं माउथ के बाद क्या आता है। माउथ के बाद आती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं, बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? तो बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है हवा के लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। ठीक है, तो जब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें पता होगा आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोगों को कि जो खाना हम खाते हैं वो ट्रेकिया में, विंड पाइप में क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। कौन से कार्टिलेज का बना होता है? कार्टिलेज के भी कई टाइप होते हैं एक्चुअली। तो एपिग्लोटिस को हम याद कर सकते हैं ई से ई। एपिग्लोटिस इज अ इलास्टिक कार्टिलेज, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो एपिग्लोटिस एक इलास्टिक कार्टिलेजिनल स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये इलास्टिक कार्टिलेजिनल स्ट्रक्चर क्लोज कर देता है किसको? ग्लोटिस को क्लोज कर देता है। व्हाट इज ग्लोटिस? ग्लोटिस इज ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, ताकि जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सा स्ट्रक्चर जो खाने को है वो हमारे विंड पाइप में जाने से रोकता है, दैट इज एपिग्लोटिस। बिकॉज ये ग्लोटिस जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की उसको क्लोज कर देता है। तो हमने जो खाना खाया वो फेरिंग्स के थ्रू, अब यहाँ तो जाएगा नहीं विंड पाइप में क्योंकि एपिग्लोटिस ने ग्लोटिस को क्लोज कर दिया। फिर ये फेरिंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा? इजोफेगस में जाएगा। ठीक है, तो इजोफेगस एक थिन मस्कुलर सी ट्यूब होती है लगभग 25 सेंटीमीटर की। इसमें 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ये जल्दी से फूड को प्रोपेल कर देती है विद इन सम सेकेंड्स। कहाँ पे? हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में। एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। जेजुनम एक मिडल स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम पहला पार्ट, देन जेजुनम, देन इलियम। ठीक है, सी शेप का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा ड्यूडेनम। उसके बाद हमारा, ये एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप एनसीईआरटी से जरूर डायग्राम देखना। तो सी शेप स्ट्रक्चर इज ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम होता है मिडिल कोयल स्ट्रक्चर और हाईली कोयल स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा कोयल स्ट्रक्चर इज नोन एज इलियम। तो इलियम से फाइनली हमारा फिर इलियम कहाँ पे ओपन होगा? सीकम में। सीकम एक पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम से आएगा हमारा कोलोन। कौन सा कोलोन है? ये ऊपर जा रहा है, असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हमारा डिसेंडिंग कोलोन, फिर हमारा सिग्मोइड कोलोन के बाद हमारा रेक्टम आ जाता है। ठीक है, और एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ट्यूबुलर सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? सीकम से। और ये ब्लाइंड एंडेड हमारा ट्यूबुलर सा नैरो स्ट्रक्चर होता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर वेस्टिजियल ऑर्गन है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है, याद रखना आपको, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये बेसिक सा हमने आउटलाइन पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब हम ओरल कैविटी से फिर से स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी में एक टंग होती है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर, हमें पता है मास्टिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ओके, ठीक है। और टंग जो है बेस फ्लोर ऑफ बकल कैविटी के साथ, जो टंग है वो बेस और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी बोल सकते हैं, उसके साथ कौन से स्ट्रक्चर से अटैच होती है, दैट इज नोन एज फ्रेन्यूलम। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम, ठीक है। तो टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी और ओरल कैविटी वाया स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेन्यूलम, ठीक है। उसके बाद बकल कैविटी में टंग के अलावा और कौन सा दूसरा स्ट्रक्चर है, याद कीजिए, टीथ है। क्या है, टीथ। और टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टीथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। तो पहला टर्म जो लिखा हुआ है टीथ के बारे में, दैट इज हमारा जो टीथ है दैट इज डायाफायोडोंट। डायाफायोडोंट मतलब जो टीथ है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, दो सेट ऑफ टीथ आते हैं। एक तो जो टेम्पोरेरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडुएट टीथ होते हैं, ठीक है, जो बच्चों में होते हैं। उसके बाद जो परमानेंट और एडल्ट टीथ होते हैं, तो दो टाइप ऑफ टीथ हो गए। इस दो टाइप, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं, ठीक है। एक मिल्क, जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं, हमें बच्चों में आपने सुना होगा दूध के दांत। उसके बाद जब वो गिर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, तो फिर परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, और अडल्ट टीथ आते हैं। तो टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायाफायोडोंट, ठीक है, डायाफायोडोंट। ये हो गया, ठीक है। तो जो टेम्परेरी टीथ है, मिल्क टीथ है, डेसिडुएट टीथ है। डेसिडुएट का मतलब ये होता है, डेसिडुअस का मतलब होता है शेड ऑफ, ये गिर जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 0 से 6 ईयर्स के बच्चों में, 6 ईयर तक, अप टू 6 मंथ से लगभग स्टार्ट होते हैं, 6 ईयर्स तक ये टेम्परेरी टीथ रहते हैं। उसके बाद 6 ईयर तक तो टेम्परेरी ही होते हैं। उसके बाद 6 to 12 ईयर का जो टाइमिंग होता है ना, वो मिक्स्ड डेंटिशन का टाइमिंग होता है। मिक्स्ड डेंटिशन का मतलब यहाँ पे टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हमारे परमानेंट टीथ है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे अडल्ट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके फॉर्मूले पूछते हैं एक्चुअली काफी बार, और इनका नाम पूछते हैं। तो हेट्रोडोन डेंटेशन भी बोलते हैं इसको, हेट्रोडोन डेंटेशन, क्योंकि जो टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में, सारे टीथ एक ही जैसे नहीं है। इन टीथ का अलग अलग नाम है। क्या नाम है इनका, ठीक है। हम देखते हैं, इंसीजर, आई फॉर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो हम टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो टीथ जो है, जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं, मिल्क के टीथ होते हैं, जैसे जो टीथ होते हैं जो बच्चों में होते हैं, तो उनका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। दैट उनका फॉर्मूला है 2102। 2102 टू क्या है, हमारे इंसीजन। पहले कौन से, हमारे इंसीजर टाइप के दांत है। उसके बाद केनाइन वाले, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर आते हैं, पीएम प्री मोलर देन मोलर, ठीक है। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर देन मोलर, ठीक है। इंसीजर जो कटिंग में काम आते हैं दांत, कैनाइन जो टीयरिंग ऑफ फूड में काम आते हैं, ठीक है। तो जो है ये जो हमारा टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला है 2102 2102, ठीक है। तो टोटल कितने दांत हो गए। ये फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट हुआ एक्चुअली, ये ईच हाफ, राइट एंड लेफ्ट हाफ, ईच हाफ के लिए अपर जो एंड लोअर जो, ये अपर जो के लिए, लोअर जो के लिए, आधे हाफ के लिए, ठीक है। राइट हाफ के लिए, लेफ्ट हाफ के लिए लगा ले, ठीक है। तो अपर जो का राइट हाफ है, लेफ्ट, ये लोअर जो का राइट हाफ है। तो कितना हुआ, 5 5 10, और 10 हमारे लेफ्ट साइड। तो बच्चों में कितने हुए, 20 टेम्पोरेरी टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। उसके बाद परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है 2123। 2123 यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर देन मोलर, ठीक है। ये याद रखना है। इसको हेट्रोडोन डेंटेशन बोलते हैं, कि 4 टाइप ऑफ टीथ मिलते हैं ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हेट्रोडोन, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, सेम सेम नहीं है सारे टीथ, ठीक है। तो 2123 2123, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे परमानेंट टीथ का है, ठीक है। ये किसका है, परमानेंट टीथ का, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है। तो इसमें कितने दांत हुए टोटल, ये अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ के, ये लोअर के लिए, ये अपर जो के लिए, लोअर जो के लिए, राइट हाफ के लिए, लेट मान के चलते हैं। ऐसे लेफ्ट के लिए भी मान सकते हैं, बट राइट हाफ के लिए लेट मान के चलते हैं। कितना हुआ, 8 8 16,
ठीक है, और लेफ्ट के लिए मान के चले तो कितना 32, ठीक है, तो 32 है अडल्ट में। लेकिन ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ इन द एडोलेसेंट लाइफ। तो परमानेंट टीथ का फॉर्मूला अगर पूछे तो डायरेक्ट 2123 नहीं लगाना, अगर अडल्ट लाइफ का पूछ रहे हैं तभी ये फॉर्मूला, बट अगर एडोलेसेंट लाइफ का पूछ रहे हैं तब फॉर्मूला आता है 2122 ठीक है। एक जो मोलर है वो बहुत बाद में आता है, लगभग 25 साल की उम्र तक आता है। तो अडोलेसेंट लाइफ का अगर पूछ रहे हैं, चाहे वो परमानेंट फॉर्मूला पूछ रहे हैं, बट अगर अडोलेसेंट वर्ड यूज कर रखा है देन इट इज 2122 तो कितने दांत, तो टोटल कितने दांत हुए, 7 7 28 हुए, ठीक है। तो 20 28 32 ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये हमारा टेम्परेरी टूथ के लिए है, ये परमानेंट के लिए अगर अडोलेसेंट के बारे में पूछ रखा है, ये परमानेंट के लिए अगर अडल्ट के बारे में पूछ रखा है। तो टीथ ये हो गया। और टीथ के बारे में एक और टर्म लिखी हुई है एनसीईआरटी में, थिकोडोंट। तो टूथ के बारे में एक और टर्म लिखी हुई है एनसीईआरटी में, दैट इज नोन एज थिकोडोंट। व्हाट इज थिकोडोंट? जो टूथ है ना, जो हमारे टूथ है, वो हर एक जो दांत है वो जो बोन के सॉकेट में लगा हुआ है, ठीक है। एम्बेड, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इनटू द सॉकेट ऑफ जो बोन्स, तो इसको बोलते हैं थिकोडोंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 टर्म हमने दांतों के बारे में पढ़ी है, थिकोडोंट, हेटेरोडोंटेशन, डाइफायोडोंट। सबका ध्यान रखना है, मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। थिकोडोंट ये सॉकेट वाला, ठीक है। हेटेरोडोंट मतलब, हेटो मतलब अलग अलग। तो 4 टाइप की टीथ है, इंसिजन कैनाइन, इंसिजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, एक ही टाइप की टीथ नहीं है, 4 टाइप की टीथ है। उसके बाद व्हाट इज डायाफायोडोंट? मतलब 2 सेट में आते हैं दांत, एक टेम्परेरी एक परमानेंट, ठीक है, दैट इज डायाफायोडोंट। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। दांत के बारे में, टीथ के बारे में हो गया। टंग के बारे में बोलते हैं अब। टंग भी हमारे ओरल कैविटी में होता है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी में होता है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। तो टंग जो है फ्रीली मूवेबल होता है, मास्टिकेशन में हेल्प करता है, टूथ भी मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो टंग है, टंग के ऊपर वाले सरफेस पे कुछ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पैपिला बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैपिला। इन पैपिला में कई टाइप के पैपिला होते हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवेलेंट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है नीट यूजी पर्पज के लिए। बट ये पैपिले जो होते हैं, इन पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सेंसेशन के लिए लगभग 5 टाइप की टेस्ट सेंसेशन होती है, तो उनके लिए पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। ओके, तो जरूरी नहीं है हर पैपिले में टेस्ट बर्ड हो, इन सम पैपिला टेस्ट बर्ड्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद हम जो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा, बेसिक सा जो स्ट्रक्चर पढ़ा हमने एलिमेंट्री कैनाल का, इजोफिगस पढ़ा, स्टमक पढ़ा, उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन का। इन सब स्ट्रक्चर्स में ना 4 लेयर्स होती हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी की बात करें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। पहली लेयर होती है सिरोसा, हम बाहर से बात कर रहे हैं, सिरोसा। तो व्हाट इज सिरोसा? सिरोसा एक्चुअली मेसोथेलियम का बना होता है। व्हाट इज मेसोथेलियम? मेसोथेलियम इज सिंपली एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल मतलब हमें पता है इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन के एपिथेलियम को मेसोथेलियम बोल देते हैं। जैसे स्किन, तो स्किन का एपिथेलियम होता है ना, हमें पता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है यूजी पर्पज के लिए, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड या नॉन केराटिनाइज्ड, डिपेंड अपॉन थिन और थिक स्किन, ठीक है। तो जो सिरोसा होता है वो बना होता है मेसोथेलियम का। मेसोथेलियम इज एपिथेलियम विसरल ऑर्गन, ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में यूं का यूं। विसरल ऑर्गन क्या है? इंटरनल ऑर्गन। एंड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे इजोफेगस में ना जो थिन मस्कुलर स्ट्रक्चर है 25 सेंटीमीटर की, तो इजोफेगस में सिरोसा सिरोसा मेनली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। सिरोसा की जगह पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सेप्शन है इजोफेगस। तो यहाँ पे सिरोसा की जगह पे मेनली कनेक्टिव टिश्यू ही रहता है इजोफेगस में। उसके बाद अंदर वाली लेयर, सिरोसा से हम अंदर आते हैं, क्या है? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। मस्क्यूलरिस नाम से पता चल रहा है, मसल्स, यहाँ पे मसल्स होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो इन मसल्स के अरेंजमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, OLIC से इसको याद रख सकते हैं हम, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया ना, तो ये जो है हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है, और ये इनर सर्कुलर मसल। तो क्वेश्चन आता है ये बहुत बार कि आउटर कौन सी है, इनर कौन सी है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल है याद रखना, और इनर सर्कुलर मसल्स है हमारी, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर्स में ओब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। इस एक्सटर्नल लेयर के बाद अंदर की तरफ आते हैं तो सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा में क्या होता है? सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे यहाँ पे नर्व्स मिल सकती हैं,
ऑर्बेक प्लेक्सस होता है हमारा, मेजेंटिक प्लेक्सस, मायोटिक प्लेक्सस, ऑर्बेक प्लेक्सस और मायोटिक प्लेक्सस होता है हमारा। ये एक्चुअली मायोटिक वाला आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर के बीच में होता है, ठीक है। और जो हमारा मिसनर्स जो होता है वो सबम्यूकोसा और मस्कुलस एक्सटर्ना के बीच में होता है। तो प्लेक्सस नर्व्स हो सकती हैं, नर्व प्लेक्सस हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, ब्लड हो सकता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, जो लिम्फेटिक वेसल्स हो सकती हैं। तो ये सब हमारी होती है सब म्यूकोसा में। उसके बाद लेयर आती है म्यूकोसा की। तो म्यूकोसा क्या कर, म्यूकोसा इज द लेयर लाइनिंग द ल्यूमन, ठीक है। तो ल्यूमन जो है उसको लाइनिंग करने वाली सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा की ना डिफरेंट ऑर्गन में, एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं। जैसे ये म्यूकोसा जो है स्टमक में इरेगुलर से फोल्ड बना देती है, जिसका नाम होता है रुगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टमक में क्या मॉडिफिकेशन होती है म्यूकोसा की, नोन एज रुगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी क्या मॉडिफिकेशन होती है, विलाई, ठीक है। रुगे कहाँ देखने को मिलते हैं, स्टमक में। विलाई कहाँ देखने को मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। विलाई सिंपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं म्यूकोसा की, जो ल्यूमन की तरफ प्रोजेक्शन, जैसे ल्यूमन है, ये म्यूकोसा है जो लाइन कर रहा है ल्यूमन को, तो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, मेनली ड्यूोडेनम में देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं विलाई। और इन विलाई को जो लाइन करते हैं, जो शेल, वो एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। उसको उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। न्यूमरस प्रोजेक्शंस देते हैं वो, जो कि एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो इतना सब सिस्टम क्यों हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इसीलिए हुआ विलाई, माइक्रोविलाई, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमने इतना तक पढ़ लिया। सो हम स्टमक के पार्ट देख लेते हैं एक बार। स्टमक इजोफेगस स्टमक में जहां पे ओपन होता है उस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, कार्डिया बोलते हैं, ठीक है, कार्डिया। और जो पार्ट ऊपर है डोम शेप का जो पार्ट है स्टमक का, इसको बोलते हैं फंडस, बाकी को बोलते हैं बॉडी। और जो पार्ट इसका ड्यूोडेनम में ओपन होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। तो कार्डिया जहां पे इजोफेगस ओपन, और ये फंडस जो पार्ट डोम शेप का, ये बॉडी है। और ये पाइलोरस है जो ओपन हो रहा है हमारे ड्यूोडेनम में, ठीक है। ड्यूोडेनम क्या है, ड्यूोडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो सी शेप है, ठीक है। इसमें तो लोअर इजोफेगस है वो स्टमक में ओपन होती है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, लोअर इजोफेगस स्फिंक्टर, नोन एज LES। और स्टमक जब ओपन होता है, स्टमक का पाइलोरस पार्ट जब ओपन होता है ड्यूोडेनम में, तब भी वहां पे एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर्स के बारे में भी याद रखना है, पूछ लेते हैं। इजोफेगस, लोअर इजोफेगस स्फिंक्टर के थ्रू ओपन होता है स्टमक में, और स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट है वो ओपन होता है ड्यूोडेनम में वाया विच स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो इतना हो गया है हमारा। आगे की कुछ वीडियोस में, लगभग 3-4 वीडियोस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।